यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिल में जगह बनाई। जिसने दुनिया को सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है हमारे मन का स्वस्थ और खुश रहना। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स पर है जिसने अपने किरदार से दुनिया भर को अपना दीवाना बना लिया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहन कुमार आजाद आपके फेवरेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्लिट जी, इस इंसान का नाम जितना बोलने में कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन थी इसकी जिंदगी। इसने कभी अपने जीवन में अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। स्लिट जी को एक ऐसी बीमारी थी जो अपनी जवानी की उम्र में भी मात्र 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता था। स्लिट जी का जन्म 10 सितंबर 1901 को अमेरिका में हुआ था। तब इसे लोग साइमन मैट्स के नाम से जानते थे। जन्म से ही स्लिट जी एक अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता गया तो ये स्पष्ट हो गया कि वह एक माइक्रोसेफली नामक बीमारी से ग्रसित है। यह बीमारी ऐसी होती है जिसमें चेहरा सामान्य से अधिक बढ़ता है, लेकिन सर छोटा रहता है। इसमें सर आम इंसान के मुकाबले आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में इंसान के मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को टॉस, रैक या पिन हेड कहा जाता है। यह बीमारी तब होती है जब बच्चा पेट में हो और मां अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर यह बीमारी आनुवंशिक भी हो सकती है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से छोटे सर वाले इंसान को देखा होगा, क्योंकि यह बीमारी जेनेटिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। स्लिट जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था एथिल। वो भी इस बीमारी से पीड़ित थी। अजीब से सर वाले बच्चों पर उनके माता पिता को शर्म आती थी और वो उन्हें समाज से छुपा कर रखते थे ताकि कोई भी उन्हें देखकर उनका मजाक न उड़ाए। हम अक्सर देखते हैं कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चे असाधारण पैदा होते हैं, तब कुछ अमीर लोग अपने स्टेटस के चक्कर में कभी उन्हें प्यार ही नहीं देते और स्टेटस और रुतबे के डर से उनके माता पिता ने इन बच्चों को ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया, जहां ऐसे बच्चों को इस हालत में प्यार और केयर की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि पहली बात तो ये दिमागी रूप से बहुत कमजोर होते हैं और दूसरी बात ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के द्वारा चढ़ाए भी जाते हैं। वहीं वो इस हालत में एक सर्कस का हिस्सा बन गए। स्लिट जी का दिमाग एक विवाह होते हुए भी 3 साल के बच्चे की तरह ही था। वह सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वह हमेशा एक लड़की के कपड़े ही पहनता था और उन्हीं कपड़ों में शो करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। बच्चों जैसा दिमाग होने के कारण कभी कभी वह अपने संयम भी खो देता था, इसलिए उसका केयर टेकर ज्यादातर उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे अपनी मासूमियत और फनी नेचर की वजह से वो दर्शकों का चहेता बन गया। जो भी उसे देखता वह उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। वह सर्कस से इस कदर पॉपुलर हो गया कि इसके बाद उसके पास हॉलीवुड मूवीज के ऑफर आने लगे। फिर बाद में उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी फिल्मों में काम किया। सन 1932 में स्लिट जी ने हॉलीवुड मूवी फ्लैक्स में काम किया, जिससे वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को साफ साफ दिखाया गया है। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसको देखने के बाद क्रिटिक्स और लोगों ने इस फिल्म के बारे में बहुत आलोचना भी की। एक लेखक ने तो इस बारे में यहाँ तक कह दिया था कि इस फिल्म में दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला गया है। सन 1937 में सर्कस में काम करने वाले चिंपैंजी ट्रेनर जॉर्ज ने स्लिट जी को गोद ले लिया था। जॉर्ज ने मरते दम तक स्लिट जी का ध्यान रखा। जॉर्ज की 1965 में मौत हो गई और जॉर्ज की मौत के बाद उनकी बेटी ने स्लिट जी का ध्यान रखने से मना कर दिया था और उसने स्लिट जी को लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। स्लिट जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा, जहां पर वो हमेशा अपने सर्कस शो को याद करता और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सही देखभाल न होने से वहां उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद उसके पहचान वाले सर्कस के एक जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे स्लिट जी का ध्यान रखने के लिए
आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए। काफी सारे सवाल और जवाब के बाद मेंटल हॉस्पिटल ने सिलर्जी को उसे सौंप दिया। बाद में सिलर्जी ने सर्कस में दोबारा काम करना शुरू कर दिया और इतनी शोहरत के बाद भी सिलर्जी का कोई अपना घर नहीं था। कुछ सालों बाद सिलर्जी सर्कस से रिटायर हुआ और उसने सर्कस के आखिरी दिन भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। सिलर्जी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। अपनी बीमारी के कारण उसके शरीर की हड्डियों, दिमाग और शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाया। इसी बीमारी के कारण कई बार उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे बाद में देखने और सुनने में भी दिक्कत आने लगी। दोस्तों, सिलर्जी की बीमारी में कई लोग शुरुआत में ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी और अंत में 24 सितंबर 1971 में 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। उसकी मौत के बाद उसे एक किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, लेकिन उसका किरदार काफी समय तक लोगों के जहन में जिंदा रहा। इसी कारण सन 2007 में उसके एक प्रशंसक ने सिलर्जी की कब्र का पुनर्निर्माण कराया ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, सिलर्जी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।